Hello students, so now we are going to start our new chapter for a science measurement. मेजरमेंट जो है इसका मतलब होता है कि आप जो आप डेली लाइफ में आप देखते होंगे कि आपको टाइम या कहीं आप किसी जगह से एक जगह जा रहे हो यानी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो या आप किसी का वेट नाप रहे हो कि कौन कितना भारी है या हल्का है या किसी की यही कहते हो कौन छोटा है कौन बड़ा है हाइट में क्या तो नापते हो या ये चीज़ भी बताते हो कि टेम्परेचर देखते हो कि ये हमें गर्म लग रहा है या ठंडा लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता चलती है, उसके लिए हमारे क्या क्या टूल्स यानी कि मेजरमेंट करने के लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हमारी ज़रूरत पड़ते हैं, तो उन सारी चीज़ों को आज हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो देखिए आपको यहाँ पर दिखेगा कि ये हल्का क्या है इन दोनों में। ऑब्वियस सी बात है सोफा यहाँ पर हैवी है। उसके बाद देखेंगे डिस्टेंस मतलब लंबाई नापेंगे, पेन ज़्यादा बड़ा है या ये कलर ज़्यादा बड़ा है, तो पेन ज़्यादा है। टाइम का अगर हम देखेंगे कितने बज रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हम किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ही नापते हैं। ठीक है, उसी के बारे में इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ते हैं आज। तो सबसे पहले जो हमारा देखेंगे कि आप पहले के टाइम में अगर देखोगे तो जो डेली की जो चीज़ें हैं यानी कि हम लोग क्या क्या चीज़ें वेट हाइट और ये सारी चीज़ें देखिए हम रेगुलरली अपनी नापते थे, एक ग्रोथ के ट्रैक करते थे हम लोग कि कौन कितना बड़ा हो रहा है कौन छोटा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसी तरीके से हम अगर कहीं ट्रैवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह पर तो हम लोग डिस्टेंस से नापते हैं, या फिर हम अगर कोई चीज़ लेने जाते हैं मार्केट में तो आपने देखा होगा कि वो एक वेट मशीन पर उसे तौलते हैं यानी कि वेट देते हैं आधी किलो 1 किलो। तो वो सारी चीज़ें क्या है, पहले के टाइम की बात करें तो लोग जब कुछ चीज़ों को नापते थे तो जैसे इस तरीके से मेजर करते थे, हैंड स्पैन क्यूबिट फुट यानी कि एक पैर दूर है या एक हाथ दूर है वो डिस्टेंस, इस तरीके से। लेकिन क्या हुआ, अब सबके हैंडों का साइज इतना बड़ा तो हो नहीं सकता, सबके पैरों का साइज इतना बड़ा तो हो नहीं सकता, तो वो चेंज होता था। अगर मैंने आपसे कहा कि यहाँ से लेके वहां तक जो डिस्टेंस है वो 10 कदम है, तो 10 कदम मेरे पैरों का जो साइज है वो अलग है और आप जो करोगे उसको तो अलग आएगा। तो इसलिए अब क्या आया वहां पर हम लोग मेजरिंग लेंथ मेजर करने के लिए और या वेट मेजर करने के लिए या टेम्परेचर के लिए अलग अलग मशीनें वहां पर या इक्विपमेंट्स वहां पर बना दिए गए ताकि एक्यूरेट वेट या एक्यूरेट मेजरमेंट वहां पर आ पाए। तो सबसे पहला है हमारा मेजरिंग लेंथ। तो लेंथ को कैसे मेजर करते हैं, लेंथ क्या है हमारी, जो ये बताता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है या ये जो किसी की वो लंबा है या छोटा है यानी शॉर्ट है या लॉन्ग है। ठीक है, इसके लिए लेंथ मेजर करने के लिए या तो आपके पास स्केल होता था, रूलर होता था, ठीक है, और आपके पास टेप है, रॉड होती थी, उनसे ये नापे जाते हैं। ठीक है, तो जो सबसे स्टैंडर्ड यूनिट होती है जो लेंथ की यानी कि वो होती है मीटर आपकी। तो आप जैसे ये क्लोथ से नाप रहा है कि इसकी और इसकी कितनी लंबाई है, तो ये किससे नाप रहा है, टेप के थ्रू नाप रहा है, मेजरिंग टेप के। तो देखिए आपका जो 1 मीटर होता है वो 100 पार्ट में डिवाइड करा जाता है। ठीक है, 100 इक्वल पार्ट्स में उसे डिवाइड किया जाता है, उसे कहते हैं सेंटीमीटर। और हर एक सेंटीमीटर को फिर 10 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, उसको कहते हैं मिलीमीटर। अगर मैं आसान शब्दों में कहूँ सरल लैंग्वेज में, तो मीटर जो है स्टैंडर्ड यूनिट है, सेंटीमीटर उससे छोटा है और सबसे छोटा है मिलीमीटर। ठीक है, उसी तरीके से ये हमारे किस लिए काम आते हैं, हमारे लेंथ को नापने के लिए काम आते हैं। अब देखिए आप अगर ये देखिए ये कुछ तरीके हैं जिसके थ्रू आप नाप सकते हो किसी की लेंथ को। अब आते हैं 1 किलोमीटर में कितने हजार मीटर होते हैं, यानी कि मीटर से भी बड़ा क्या होता है किलोमीटर। ये कब आता है, जब आप एक जगह से दूसरी जगह कहीं जाते हो तो डिस्टेंस होती है रोड पर। अब देखिए अगर आप यहाँ से आगरा जा रहे हो तो फिर आप जो आपके पास स्केल होता है छोटा सा, आप वो रख रख के अगर रोड पर उसे नापोगे तो कितना टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए हमारे मशीन में यानी कि गाड़ी में व्हीकल्स में ही क्या दिया है, हमें ओडोमीटर दिया है। ये क्या करता है, इससे ये पता चलता है कि हमारा जो डिस्टेंस हमने जो ट्रेवल किया है वो कितने किलोमीटर हमने ट्रेवल कर लिया है। ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा बड़ी डिस्टेंस जो हम नापते हैं वो नापते हैं किलोमीटर से, उससे कम मीटर, उससे कम सेंटीमीटर और सबसे कम है मिलीमीटर। ठीक है, अब आता है आपका वेट। तो वेट हम क्या करते हैं, क्या काम आता है वेट। तो वेट नापने के लिए इंस्ट्रूमेंट जो हमारे लिए बनाए गए हैं वो है एक तो बैलेंस स्केल, तराजू जी होता है, दूसरा होता है हमारा वेटिंग मशीन। ठीक है,
तो आप देखोगे अगर हमें कोई हल्की चीज, मतलब जैसे पेपर अगर मैं कहूँ, या पेपर क्लिप्स जो बिल्कुल छोटी छोटी चीजें होती हैं, तो वो आपकी मिलीग्राम में मेजर होती है, सबसे छोटी मिलीग्राम। उसके बाद आप देखोगे शुगर है, आप कहीं लेने जाते हो, या साल्ट लेने जाते हो, या फ्लावर लेने जाते हो, राइस है, तो ये सारे आपके ग्राम में या किलोग्राम में मेजर होते हैं। ठीक है, वो वेरी करते हैं, जैसे आधी किलो आलू लेने जा रहे हो या 1 किलो आलू लेना है, तो एक वो आपके साइड में एक तरफ वो बाट रख देते थे, एक आयरन का टुकड़ा होता था जिसका वेट मेजर होता था, और दूसरी साइड में जो आप ले रहे हो वो चीज। ठीक है, तो इस तरीके से आपका वेट आपका नापा जाता था। तो 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, और 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। फिर उसके बाद देखिए, अब ये था पुराना तरीका। फिर उसके बाद आई एनालॉग, ठीक है, और डिजिटल वेटिंग मशीन। कुछ मशीन्स डेवलप करी गई। देखिए इस तरीके से डिजिटल कौन सी होती है, जिन पे ये नंबर लिखकर आते हैं कि ये कितना है वेट इसका। और एनालॉग कौन सा था, जो डॉक्टर के पास आपको मिलता है, जिसमें वेट मेजर करते हैं ना, वो एनालॉग वेट मशीन है। ठीक है, उसके बाद आता है लिक्विड को कैसे मेजर करते हैं। लिक्विड यानी कि पेट्रोल या दूध कितना ले रहे हो आप, या ऑयल कितना है, पानी 1 लीटर है, ये सब चीजें कैसे करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या बनाए गए, इस तरीके से स्पून भी बनाई गई, मेजरिंग स्पून। फिर उसके बाद क्या बनाए गए, एक वो आते थे छोटे छोटे बीकर टाइप के आते हैं, उनसे आप पोर करते हो, उधर से उधर करते हो कैपेसिटी नापने के लिए। ठीक है, तो इसलिए हमारे क्या यूज होते थे, हमारे मेजरिंग जार्स भी आए, इससे हम लोग ये कैपेसिटी को नाप सकते थे कि हमने कितना दूध या जार या लिक्विड हमने कितना लिया है। ठीक है, पेट्रोल टैंक में हम लोग फिल कराते थे। तो और जब हम छोटी छोटी बूंदों को, यानी कि बच्चे को जब हम दवाई देते थे, तो उसमें से हम कहते थे जैसे 5 ml, तो उस तरीके से हम ड्रॉपर यूज करते थे, या और हम बोतल यूज करते थे शेक वगैरह बनाने के लिए। इसी तरीके से यहाँ सबसे जो छोटा वो मिलीलीटर, फिर उसके बाद आता है लीटर, आता है ml, आता है इसके और इसके बीच में। ठीक है, तो 1 लीटर में कितना होता है, 1000 मिलीलीटर होता है। उसके बाद देखेंगे मेजरिंग टाइम। अब टाइम को कैसे करते हैं, इसके अंदर आपको 3 सुइयां होती है, यानी कि निडल होती हैं, जो कि एक आवर को डिनोट करती है, एक आपकी मिनट को, और एक जो सेकंड को। ठीक है, अब आप देखेंगे एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और एक आवर में, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, आपकी जो क्लॉक होती है वो ये शो करती है, वो जो क्लॉक है वो आपकी 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड होती है। देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12, 12 इक्वल इंटरवल में डिवाइड होती है, और हर एक इंटरवल यानी 12 से 1 के बीच में, हर एक के बीच में 5 5 मिनट्स की सुइयां होती है, यानी कि वो 5 हिस्सों में डिवाइड किया होता है। ठीक है, और उसके फिर क्या होता है, आप सेकंड की सुई होती है, जो हर थर्ड जो सुई होती है वो सेकंड की होती है, वो सबसे पतली होती है, और वो चलती रहती, सबसे तेज जो चलती है। ठीक है, 1 सर्कल जब पूरा कंप्लीट होता है, तो 1 मिनट वहां पर वो कवर करती है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर, उसमें लॉन्ग डिस्टेंस कितने आपने, जब उसका यूज क्या होता था, यानी कि कितने बजे उठना है, या पर्टिकुलर कितने मिनट का काम है ये। ठीक है, तो ये सारी चीजें, कितने घंटे हम सोए, या कितना हम ट्रेवल करें, कितनी डिस्टेंस हमने कितने टाइम में ट्रेवल करें, तो हम लोग यूज क्या करते हैं, वॉचेस का इस्तेमाल करते हैं टाइम को देखने के लिए। उसके बाद लास्ट है हमारा मेजरिंग टेम्परेचर को कैसे मेजर करते हैं। तो ये क्या होता है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, क्या चीज़ गर्म है कैसी ठंडी है, तो उसके लिए हमें क्या बनाया, टेम्परेचर नापने के लिए हमारे थर्मोमीटर वगैरह ये सारे बनाए, जिससे हमें डॉक्टर भी पता करता है कि कौन बुखार आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्लिनिकल थर्मोमीटर बनाए, और उसके बाद डिजिटल बनाए। ठीक है, ये इंडिकेट करते थे, ये डॉक्टर के पास होता था, ये इंडिकेट करता था कि आप सिक हो या नहीं हो, बीमार हो क्या नहीं। इसके अंदर पतली नैरो सी एक इस तरीके से रेडियम, आप मरकरी होती थी इसके अंदर, ये जो आप देख रहे हो रेड कलर का, वो मरकरी होती थी। जब इसको ये आपके माउथ में या बॉडी के पास रखी जाती थी, तो इसका जो मरकरी जो थी ऊपर बढ़ती जाती थी, और इससे ये पता चलता था कि आपको फीवर है या नहीं है। उसके बाद आए आपके डिजिटल, जो कि नंबर शो करते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर जो है वो सेल्सियस में या डिग्री फ़ारेनहाइट में मेजर होते हैं, और नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है जो ह्यूमन बॉडी का, वो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर सेल्सियस में कहूँ तो 37 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर होता है। तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर यूज होते थे अलग अलग मेजरमेंट करने के लिए। आई होप यहाँ पे चैप्टर आपके क्लियर हुआ होगा, अब आप बेहतर तरीके से अलग अलग चीजों को मेजर कर पाओगे। सो थैंक यू क्लास।